तुम सब कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारी स्कूल और कॉलेज लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो रही है। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जो तुम सब कर रहे हो, और अगर तुम उन्हें अवॉइड करते हो तो तुम्हारे स्कूल में तुम्हारी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर तुम इस वीडियो को बीच में स्किप करने वाले हो तो प्लीज इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। तो अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम इस वीडियो को पूरा देखने वाले हो तो शुरू करते हैं। देखो, नंबर 1 पर जो मिस्टेक है वो तुम सब कर रहे हो, जो है डोंट बिकम इमोशनलेस। देखो, तुम्हें YouTube पर हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर यूट्यूबर्स तुमको फेक ज्ञान दे रहे होते हैं कि भाई अयानो कोजी की तरह बन जाओ, बिल्कुल इमोशनलेस, और तुम्हें सब रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, क्योंकि इमोशनलेस सिर्फ एक ही चीज हो सकती है जिसके अंदर जान ना हो। और भैया, जानवरों के अंदर भी इमोशंस हैं, तो अगर तुम्हारे अंदर से इमोशंस खत्म हो जाएंगे तो इसका मतलब तुम जानवरों से भी बदतर बन जाओगे। और जिनको सच में अयानो कोजी के बारे में पता है उनको पता होगा कि अयानो कोजी की सिर्फ एक ही वीकनेस है, और वो वीकनेस है उसका इमोशनलेस होना। क्योंकि अगर तुम इमोशनलेस हो तो तुम दूसरों के इमोशंस के बारे में पता ही नहीं लगा पाओगे। देखो, इमोशंस ह्यूमंस की वीकनेस नहीं है, इमोशंस ह्यूमन को रियल ह्यूमन बनाते हैं। क्योंकि अगर सबके अंदर से इमोशंस खत्म हो जाएं तो हर रोज इतने क्राइम्स होंगे कि पूरी दुनिया की फट जाएगी। तो इन फालतू की वीडियोस को देखना तो बंद ही कर दो कि इमोशनलेस कैसे बने। पर अगर तुमने सेकंड पॉइंट को मिस कर दिया तो तुम अपनी रिस्पेक्ट तो भूल ही जाओ, तुम अपनी बेइज्जती अलग से करवा दोगे। क्योंकि सेकंड पॉइंट है डोंट यूज अब्यूजिव लैंग्वेज। देखो, आजकल के बच्चे गालियां देकर अपने आप को बहुत कूल समझते हैं, और मुझे लगता है उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कई बच्चों के घर पर ही पेरेंट्स गालियां देते हैं, जिस कारण बच्चे घर से ही गालियां सीख लेते हैं। देखो, सिर्फ घर ही नहीं, इंस्टाग्राम भी बच्चों की मेंटल हेल्थ पर बहुत असर डाल रहा है। और तुम्हें पता ही होगा कि इंस्टाग्राम पर आजकल कैसा कंटेंट आ रहा है, जहां पर एक नॉर्मल कंटेंट चलाने के लिए भी लोग गाली दे रहे हैं। तो अगर तुमसे हो सके तो इंस्टाग्राम को थोड़ा दूर करो भाई। पर ये सब तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि अगला पॉइंट तुम्हारा स्कूल लाइफ और तुम्हारी लाइफ पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। तो इसको प्लीज अवॉइड करना। जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ वो पॉइंट है डोंट फाइट। अब देखो भाई, इस पॉइंट को सुनने के बाद बहुत लोग मुझे गालियां देंगे कि भाई हम कमजोर थोड़ी हैं कि हम लड़ेंगे नहीं। अबे भाई, तुम कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं हो जो एक बार मर जाए और वापस आ जाए। देखो, आजकल की स्कूल फाइट्स बहुत ज्यादा खराब होती जा रही हैं। तुम्हें नहीं पता कि किस बच्चे के पास क्या चीज है। तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम्हारा ईगो हर्ट होगा, तुम उससे लड़ने चले जाओगे, पर तुम जाओगे बेयर हैंडेड और उसके पास होंगे वेपन्स। और हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आजकल कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो वेपन कैरी नहीं करता। अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम भी वेपन कैरी कर लो भाई। मेरा कहने का पॉइंट ये है कि जितना हो सके फाइट्स को अवॉइड करो, क्योंकि वो फाइट्स तुम्हारी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकती है। और वैसे भी तुम अभी स्कूल में हो तो भाई लड़ाई करने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें ज्यादा इंजरीज हो जाती हैं तो फ्यूचर में तुम्हारे हाथ से बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी। तो थोड़ा ध्यान से रहा करो भाई, इन लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा। पर ये सब करने के बाद अगर तुम मेरा फोर्थ पॉइंट सुनोगे तो उससे तुम्हारा ऑरा और तुम्हारी रिस्पेक्ट ट्रिपल एक्स हो जाएगी भाई। देखो, फोर्थ पॉइंट है डोंट बी अ फूल। देखो, एक बेवकूफ इंसान की कोई भी इज्जत नहीं करता, चाहे वो स्कूल हो या फिर कॉलेज हो। यहाँ तक रियल लाइफ में भी एक बेवकूफ इंसान की कोई भी इज्जत नहीं करता। मैंने कुछ बच्चों का पर्सपेक्टिव देखा है, उनके हिसाब से बैक बेंच पर बैठकर पूरे दिन मस्ती करना बहुत कूल होता है। देखो, ठीक है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, तुम्हें मस्ती करना पसंद हो सकता है, पर क्या तुम थोड़ा सा भी नहीं पढ़ सकते? अगर तुम हर एक टेस्ट में 0 लेकर आ रहे हो और तुम्हारी पूरी क्लास के सामने बेइज्जती हो रही है तो यकीन मानो तुम कूल नहीं लग रहे भाई, तुम फूल बन चुके हो। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें पूरा दिन पढ़ते रहना है, पर अगर तुम थोड़ा थोड़ा स्टडी करना शुरू करोगे तो तुम बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाओगे, और शायद तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमसे बहुत खुश होंगे। तो भाई ट्राई जरूर करना, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत काम किया था। और नंबर 5 और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है डोंट बी अ वीकलिंग। देखो, अपने आप से एक सवाल पूछो कि अगर तुम्हें कल एक स्टेज के ऊपर खड़े होकर स्पीच देनी पड़े तो तुम क्या वो कर लोगे, वो भी बिना डरे हुए? देखो, मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द बच्चों के लिए ये इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को इस चीज में इम्प्रूव ही नहीं किया। देखो, वीकलिंग सिर्फ लड़ाइयों में नहीं होते, वीकलिंग असली लाइफ में भी होते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं जिनसे किसी से बात नहीं होती, आई कांटेक्ट नहीं होता। वैसे आई कांटेक्ट के बारे में अगर तुम्हें जानना है तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेरी वीडियो मिल जाएगी, उसे देख लेना। भैया थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर आओ, क्योंकि ये लाइफ है, और अगर तुम अभी कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आओगे तो आगे चलकर तुम बहुत पछताने वाले हो।
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये रही और भी मजेदार वीडियोस याद से देख लेना।